और आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे जाता ही रहेगा। यानी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये सब जो ग्रुप है ना, ये सब इंटीजर है। लास्ट में क्या होगा, भैया बस पास करा दो कैसे भी करके, मेरे बस की नहीं है पढ़ाई लिखाई, मेरे को पास होना है बस। तो बच्चों, हाउस द जोश। आज की वीडियो में हम इंटीजर्स पढ़ने जा रहे हैं। तुमने टाइटल वैसे देख ही लिया होगा, इंटीजर्स। अब मैंने तुम्हें बताया था कि 10th क्लास में मूव करने से पहले कुछ बेसिक मैथ्स है जो हमें आनी चाहिए। अब बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको बेसिक मैथ्स आती होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, तुम 10th में जा रहे हो तो तुम्हें बेसिक मैथ्स तो आनी ही चाहिए। लेकिन अगर किसी को नहीं आती है तो हम एक छोटी सी सीरीज ला रहे हैं 8-10 वीडियो की जहां तक है, जिसमें हम सारी बेसिक मैथ्स कवर करेंगे उन बच्चों के लिए जो पहले नहीं पढ़ पाए किसी वजह से, लेकिन अब पढ़ना चाहते हैं कि भैया 10th में हमें नंबर लाने हैं, हमारे बेसिक्स ठीक करा दो। बेसिक्स ठीक हो जाएंगे तो हम आगे नंबर ला पाएंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो देखो भाई, हमने सबसे पहले मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करा तो हमें काउंटिंग पढ़ाई गई। हमें क्या पढ़ाई गई? काउंटिंग 1 to 10 तक पहले याद कराई, फिर 100 तक याद कराई, फिर पता नहीं पता चला काउंटिंग खत्म ही नहीं होती है। तो जो ये काउंटिंग थी ना, इन काउंटिंग को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? नेचुरल नंबर। इन काउंटिंग को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो कहां से कहां तक? 1 2 3 आगे जहां तक काउंटिंग है सब नेचुरल नंबर है। फिर हम थोड़े बड़े हुए, हमें पता चला भैया कि 1 से पहले 0 आता है। 1 से पहले क्या आता है? 0। तो हमने इसी कैटेगरी में एक 0 और इंक्लूड कर दिया। जैसे ही हमने नेचुरल नंबर की कैटेगरी में एक 0 और इंक्लूड कर दिया, इसको हम बोलने लगे होल नंबर। क्या बोलने लगे? तो नेचुरल नंबर 1 2 3 आगे इंफिनिटी तक जितने नंबर है सब नेचुरल नंबर है, काउंटिंग वाले। और होल नंबर क्या है? 0 भी ऐड कर दिया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बन गए होल नंबर। हमें फिर इनको ऐड करना, हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना, हमें इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना सिखाया गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुम्हें ये चीजें तो आती होंगी। अगर कोई इतना ही बेकार बच्चा है कि जिसको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं आ रहे हैं, चौंकना नहीं है। होते हैं ऐसे बच्चे, मैंने इतने बेकार बेकार बच्चे देखे हैं, उनको डिवाइड नहीं आता है, मल्टीप्लाई नहीं आता है, प्लस नहीं आता है, माइनस नहीं आता है। तो ये तो सबसे बेसिक फंडामेंटल है, इसको तो आना चाहिए कि भैया नॉर्मल 22 मल्टीप्लाई 57 करने को बोला मैंने, तुम कर सक रहे हो, डिवाइड कर पा रहे हो, प्लस माइनस ठीक से कर पा रहे हो। इतना मैं मान के चलता हूं कि तुम्हें आता ही होगा। अगर ये भी नहीं आता है तो बिना शर्माए एक बार वीडियो में कमेंट कर देना कि तुम्हारे ऊपर नहीं हंस रहा मैं, मतलब सोच रहा हूं कि ऐसे कैसे बच्चे हो सकते हैं जिनको नहीं आता होगा यहां तक भी। पर बिना शर्माए वीडियो में कमेंट कर देना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना भी सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिखा देंगे। हंसी आ गई थोड़ी सी मुझे, कोई बात नहीं, सॉरी, लेकिन सिखा देंगे तुम्हें। उसके बाद इतना करने के बाद हमें एलसीएम सिखाया गया, हमें एचसीएफ सिखाया गया, ये सब सिखाया गया मैथ में। ये सब बेसिक्स थे। फिर हम पहुंच गए भैया 6th क्लास में। कुछ कुछ बच्चों को 5th में भी सिखा दिया गया होगा। और यही 5th 6th तुम्हारा कोरोना का टाइम था, जब तुम कोरोना में रहे होगे, मतलब कोरोना चल रहा होगा और तुम्हारे स्कूल बंद होंगे, ऑनलाइन चल रही होगी चीज़ें। तो बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। यहीं पे हमें इंटीजर्स पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? इंटीजर्स। अब बच्चों को यहाँ इंटीजर समझ नहीं आया, फिर वो आगे गए, आगे उनके इंटीजर्स यूज होने लगे 7th में 8th में, बच्चों को आते ही नहीं थे। तो जिन बच्चों को आ गए उनकी दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं आए वो 7th 8th में भी रोते रह गए। फिर वो गए 9th 10th में और परेशान होने लगे। एक बार मैथ्स में बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, अगर आपने उसको नहीं सुलटाया तो आगे बहुत दिक्कत होती रहेगी आपको, और आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे जाता ही रहेगा। लास्ट में क्या होगा, भैया बस पास करा दो कैसे भी करके, मेरे बस की नहीं है पढ़ाई लिखाई, मेरे को पास होना है बस। तो अपना बैकलॉग ठीक करेंगे, ठीक है जी। इंटीजर्स सीखा, अब वही इंटीजर्स हम सीखने जा रहे हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, उनको ऐड कैसे करना है, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, उनको डिवाइड कैसे करना है, और उनको मतलब ये सारी चीजें एक साथ मिक्स कर दे। मल्टीपल ऑपरेशंस इन वन, मल्टीपल ऑपरेशंस मतलब किसी क्वेश्चन में प्लस मल्टीप्लाई सब एक साथ मिला दिया। तो ये कैसे करना है, ये पूरी इंटीजर्स की सीरीज रहने वाली है। वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहली बेसिक, ये सारी चीजें सिखा देंगे कि क्या क्या कैसे कैसे करना है, बेसिक। और फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी जब हम उसी के थोड़े से एडवांस क्वेश्चन करेंगे इंटीजर्स के ही। अब एडवांस क्वेश्चन का मतलब ये है कि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इंटीजर्स के ऊपर, और आगे जाएंगे फिर हम फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, इन सब पे। कहने को तो ये वीडियो 6th 7th क्लास के लेवल की रहने वाली है, पर तुम 10th में हो, तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। इसको खत्म करो। जब तक खत्म नहीं करोगे, और खत्म तुम्हें ही करना है, प्रैक्टिस तुम्हें ही करनी होगी। तो अगर तुम्हें आता है बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो छोड़ दो।
10th का जब पढ़ाएंगे तब पढ़ना, अगर नहीं आता है तो पहले इसको निपटाओ, ठीक है जी। अब देखो भाई, इंटीजर्स है क्या? इंटीजर्स है क्या? व्हाट आर इंटीजर्स? तो होल नंबर की काउंटिंग जीरो, मतलब होल नंबर यहां से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 आगे चलते रहते हैं। फिर हमने सोचा कि क्या जीरो से पहले भी कुछ नंबर्स होते हैं? तो जीरो से पहले जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं इंटीजर्स, -1 -2 -3 -4 -5। ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनका एग्जिस्टेंस है। भैया फिजिकली पॉसिबल नहीं है लेकिन एग्जिस्टेंस है, इसका मतलब क्या हो गया? मेरे पास 10 रुपए थे, मेरे पास 10 रुपए थे, मेरा दोस्त आया, यार भाई मेरे को 15 रुपए उधार दे दे, 15 रुपए मेरे को उधार दे दे। अब ये जो बंदा है, मेरा दोस्त आया है, इसने मेरी बहुत मदद करी है, इसने मेरी बहुत मदद करी है, तो मेरा फर्ज बनता मैं इसकी मदद करूं। बेचारा पहली बार मेरे से उधार पैसे मांगने आया है, लेकिन मेरे पे है ही कितने रुपए? 10 रुपए। लेकिन मेरे पे है ही कितने रुपए? 10 रुपए। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई तू मेरे को थोड़ी देर दे, मैं तेरी कुछ जुगाड़ करके हेल्प कराता हूं। मैं गया अपने एक और दोस्त के पास, ये मैं हूं, ये मेरा दोस्त है, मैं एक और दोस्त के पास गया, भाई मेरे को 5 रुपए उधार दे दे तो थोड़ी देर के लिए, मेरे से ले लियो बाद में। इस बंदे ने मेरे को 5 रुपए दे दिए। जैसे ही ने मुझे 5 रुपए दिए तो मेरे पे टोटल कितने रुपए हो गए? 15 रुपए। और मैंने वो 15 रुपए उठा के इसको दे दिए। तो मैंने बी को 15 रुपए दे दिए, लेकिन मेरे पे खुद के कितने रुपए थे? 10 रुपए थे। तो मेरे पे खुद के 10 रुपए थे, मेरी जेब में 10 रुपए पड़े हुए थे, मैंने बी को 15 रुपए दे दिए। कैसे दिए? 5 रुपए उधार करके दिए। तो मेरे पे 10 रुपए थे, मैंने बी को 15 रुपए दे दिए, तो 10 रुपए थे, 15 रुपए दे दिए। भैया पॉसिबल ही नहीं है 10 में से 15 दे दोगे, तो आपको 5 रुपए उधार करने पड़ेंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैंने 5 रुपए उधार कर लिए तो अब मैं -5 रुपए में चला गया। क्या तुम्हें मेरे जेब में -5 रुपए दिख रहे हैं? अगर तुम मेरी जेब चेक करो क्या दिखेगा? खाली जीरो, शून्य, जेब में कुछ नहीं है मेरे। लेकिन असलियत में मैं 5 रुपए उधार में हूं। तो वही मैंने बोला, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तुम्हें -5 रुपए दिखेंगे नहीं, दिखेगा तुम्हें खाली ही कि भैया कुछ नहीं है, लेकिन असलियत में 5 रुपए कर्जे में चला गया। अगर मेरे से मेरे दोस्त ने 10 रुपए मांगे होते तब मैं उसे 10 रुपए दे देता तो मैं जीरो पे आ जाता। 10 रुपए थे, 10 रुपए मैंने दे दिए, मेरे पे कुछ नहीं बचा। लेकिन 10 रुपए थे, मैंने 15 रुपए उसको दे दिए, तो मैं 15 रुपए दूंगा कैसे उसको? ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है कि 10 रुपए 15 रुपए दे दूंगा। तो मेरे को 5 रुपए उधार करने पड़े, तो मैं -5 रुपए में हो गया। आधी बात समझ में? तो ये नेगेटिव जो काउंटिंग आई है, इन्हीं को इंटीजर्स बोलते हैं। जितने भी काउंटिंग नंबर्स थे उनका नेगेटिव, ये सब मिला के, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये सब जो ग्रुप है ना, ये सब इंटीजर है। सब क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। आगे बात समझ में? यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। तो इंटीजर्स सारे काउंटिंग नंबर्स और उनके नेगेटिव्स, इन सबको मिला दें, और जीरो भी, तो ये क्या है? इंटीजर्स है। वेरी गुड, बात समझ में आ गई। तो कभी तुम देख नहीं सकते, इंटीजर्स को देख नहीं सकते, ऐसे देख सकते हो मेरे पे कितने मार्कर है? 1 मार्कर है, मैं 2 मार्कर ले लूं, 2 मार्कर हो जाएंगे। लेकिन क्या मैं -1 मार्कर तो मैं दिखा सकता हूं कि मेरे -1 मार्कर है? नहीं दिखा सकता। क्या पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। मान लो मार्कर मेरा टूट जाए, मैं गया बगल वाली क्लास में से कि सर मेरे को 1 मार्कर उधार दे दो अपने पास से, तो वो 1 मार्कर मेरे को दे देंगे। तो असलियत में मार्कर मैं उधार लाया हूं। बात समझ में आ रही है? तो उधार वाली चीज जो है वो इंटीजर्स है, नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? तो इंटीजर्स क्या है? एक नंबर लाइन पे, इसे नंबर लाइन बोलते हैं, एक नंबर लाइन पे सेंटर में है 0, इसके इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और इधर सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, और ये सब पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स और नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स। तो ये जो सारे पॉजिटिव काउंटिंग नंबर हैं 1 2 3 4 और इनके नेगेटिव्स -1 -2 -3 -4, ये सब क्या है? इंटीजर्स है। ये सब क्या है? इंटीजर्स है।
अब मेरे को इन्हीं को प्लस करना है, इन्हीं को माइनस करना है, इन्हीं को मल्टीप्लाई करना है, इन्हीं को डिवाइड करना है और इन्हीं में बड़ा छोटा देखना है। मैं तुमसे पूछूं, देखो जो नंबर जितना राइट पे होगा ना वो उतना बड़ा होगा। जो नंबर ऑन द राइट होगा वो क्या होता जाएगा, ग्रेटर होता जाएगा। मैं तुमसे पूछूं 4 में से और 3 में से कौन बड़ा है, तो भैया 4 और 3 में से राइट साइड पे कौन आता है नंबर लाइन में? नंबर लाइन में 4 ये रहा, 3 ये रहा, राइट साइड पे कौन आता है? 4 आता है। तो भैया 4 बड़ा है 3 से। ये जो साइन है, अब बहुत बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होती है कि ये साइन क्या है। सुनना, जिस तरफ मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है और जिस तरफ मुंह बंद है वो छोटा है। जिस तरफ मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है, जिस तरफ मुंह बंद है वो छोटा है। इसको ऐसे समझो, एक मगरमच्छ है, एक क्या है, मगरमच्छ है। तो मगरमच्छ कुछ इस तरीके से रहते हैं, ऐसा मुंह खुलता है उनका, होता है ना, मगरमच्छ ऐसे तो मुंह खुलता है। तो एक मगरमच्छ है और उसके सामने 2 मछलियां हैं, एक बड़ी मछली है एक छोटी मछली है। मगरमच्छ किसको खाना प्रेफर करेगा? जनरली बड़ी मछली खाएगा, सिंपल सी बात है। अब कोई मगरमच्छ का पेट भरा हुआ है ये सब है तो अलग बात है, ये तो मगरमच्छ जाएगा बड़ी मछली खा लेगा, तो ऐसे मुंह खोलेगा बड़ी मछली खा लेगा। तो जिस तरफ मुंह खुला हुआ है वो चीज क्या है, बड़ी है। वो चीज क्या है, बड़ी है। तो 4 बड़ा है 3 छोटा है, तो हमने क्या लगा दिया, 4 की तरफ बड़ा साइन लगा दिया। इसको पढ़ेंगे कैसे? अब बहुत बच्चों को पढ़ने में भी दिक्कत होती है, भैया ग्रेटर देन लेस देन साइन ही समझ नहीं आता। 4 बड़ा है तो 4 इज ग्रेटर देन 3, इसको ऐसे पढ़ेंगे। तो ये जो साइन मैंने बनाया है ये वाला, इस साइन को ग्रेटर देन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस साइन को? ग्रेटर देन। मैं बोलूं 7 और 13 में से कौन बड़ा है? सिंपल सी बात, 13 बड़ा है। तो अब की बार ऐसे लिखेंगे, 13 की तरफ मुंह खोल दिया और पढ़ेंगे क्या इसको पढ़ेंगे 7। अब 13 बड़ा है तो 7 क्या हो गया, छोटा। जिस तरफ मुंह खुला है वो बड़ा, जिस तरफ मुंह बंद है वो छोटा। तो 7 इज लेस देन 13। तो ये जो साइन है ये साइन लेस देन का है। किसका साइन है? लेस देन का साइन है। ठीक है जी, 7 इज लेस देन 13। वेरी गुड। आगे बात समझ में यहां तक? तो ये हो गया कुछ ग्रेटर देन लेस देन। अब अगर मैं बात करूं इधर -3 और -2 में से कौन बड़ा है? जनरली 3 और 2 में से 3 बड़ा होता है। मेरे पे 3 रुपए हैं और मेरे भाई के पास 2 रुपए हैं, तो किस पे ज्यादा रुपए हैं? मेरे भाई के पास, सॉरी मतलब जिस पे 3 रुपए नहीं, मेरे पे 3 रुपए हैं, तो मेरे पास ज्यादा रुपए हैं। मेरे भाई के पास 2 रुपए हैं, उस पर कम है। लेकिन अगर मैं नेगेटिव नंबर की बात करूं तो नंबर लाइन पे आओ, नंबर लाइन पे ये रहा -3, ये रहा -2। राइट साइड पे कौन है? राइट साइड पे कौन है? राइट साइड पे कौन है? -2 है। तो -2 बड़ा है -3 से। तो जब भी नंबर नेगेटिव हो जाते हैं, जब भी नंबर नेगेटिव हो जाते हैं तो जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है। 2 और 3 में 2 छोटा होता है, लेकिन माइनस लगते ही -2 बड़ा हो गया। -2 -3 से बड़ा होता है। बात समझ में आ गई? -7 और -9 कौन बड़ा होगा? -7 बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा? -7। 0 और -8 इसमें कौन बड़ा होगा? 0 हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। 0 हमेशा नेगेटिव नंबर से क्या होता है? बड़ा होता है। तो 0 इज ग्रेटर देन -8। ठीक है जी, -4 लिखा है और 7 लिखा है, इसमें कौन बड़ा होगा? एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर हमेशा नंबर लाइन में राइट साइड पे होंगे और नेगेटिव नंबर हमेशा किस पे होंगे? लेफ्ट साइड पे। तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव नंबर बड़ा हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? वेरी गुड। चलो, तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब एक वर्ड आता है एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या वर्ड आता है? एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको और समझो, एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको दिखाने का तरीका होता है ऐसे 2 डंडे, हर डंडे। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3। किसी भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है उसका पॉजिटिव वैल्यू। साइन हटा के, साइन हटा के मैं बोलूं 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है? 3 का साइन कुछ नहीं तो क्या है? पॉजिटिव। साइन हटा दो तो भी वो 3 ही रहेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8, -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 8। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब उसके नंबर की वैल्यू, साइन की वैल्यू नहीं, खाली 8। माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, 8।
तो नेगेटिव नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, बस ये ध्यान रखनी है। और पॉजिटिव नंबर की तो एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है। भैया ये क्या क्यों बताया एब्सोल्यूट वैल्यू? अभी तुम्हें समझ में आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों बताया गया है। हमें इतनी बात समझ में आ चुकी है कि इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर क्यों होते हैं, मतलब कहां से आया इंटीजर एग्जिस्टेंस। जब हमें लगने लगा भैया कुछ उधार तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, तो इंटीजर्स का एग्जिस्टेंस आया। कौन सा इंटीजर बड़ा है, कौन सा इंटीजर छोटा है, यानी उनको कंपेयर कर पाना हमें समझ में आ गया। अब हम चल रहे हैं ऐड सब्ट्रैक्ट की तरफ। ठीक है जी, इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। एडिशन की बात करेंगे इंटीजर्स के। इंटीजर्स को ऐड करना है तो नॉर्मल एडिशन तो हमें आता ही है, नॉर्मल एडिशन तो हमें आता ही है। 3 + 7 8, ओ सॉरी 3 + 7 11, कहाँ ध्यान है मेरा। 3 + 7 11, ये सब तो हमें आता है। अब हमें कुछ रूल्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहला, मान लो दोनों इंटीजर प्लस के हैं, अगर जैसे यहाँ पे 3 भी प्लस का है और 7 भी प्लस का है। भैया 3 प्लस का कैसे? तो अगर किसी इंटीजर के आगे कोई भी साइन नहीं होता तो वो ऑटोमेटिकली प्लस का होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, और ये प्लस दिख ही रहा है, तो 3 भी प्लस का है और 7 भी प्लस का है। दोनों इंटीजर प्लस के होते हैं तो हम प्लस करते हैं। क्या करते हैं? प्लस करते हैं। सुनना, अगर दोनों इंटीजर माइनस के हैं तो भी हम प्लस करते हैं। अगर एक प्लस का है और एक माइनस का है तो हम माइनस करते हैं। चाहे पहला वाला प्लस का हो दूसरा माइनस का, या पहला माइनस का हो दूसरा प्लस का, हम माइनस करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? वेरी गुड। और एक बात ध्यान रखनी है, साइन हमेशा बड़े वाले का। भैया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? साइन हमेशा बड़े वाले का। मैंने लिखा -7 + 14, -7 + 14। एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस करते हैं। तो अगर मैं माइनस करूं 14 और 7 को तो आंसर आएगा 7, क्योंकि 14 में से 7 गया तो 7 बचा। और क्या बोला है? ये तो हो गया क्या करते हैं, क्या करते हैं। अब एक बात ध्यान रखनी है, साइन क्या लगाना है? तो साइन लगाना है बड़े वाले का। इन दोनों में बड़ा कौन है? माइनस और प्लस। -7 + 14 कौन बड़ा है? 7 बड़ा है या 14 बड़ा है? तो भैया 14 बड़ा है। 14 का साइन क्या हो गया? प्लस, तो यहां पे आंसर प्लस का आएगा। तो चाहे +7 लिखो या फिर सिर्फ 7 लिखो, दोनों ठीक है। ठीक है जी। मैं तुमसे बोलूं 8 - 3, क्या आंसर आएगा? तो ये तो नॉर्मल है, +8 में से 3 गया तो 5 बचा। अगर सोचे तो भैया ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या करेंगे? एक प्लस का माइनस का होगा तो माइनस करेंगे। तो 8 में 3 गया, 3 बचा। साइन किसका? साइन बड़े वाले का। इन दोनों में बड़ा कौन है? 8 और 3 में 8 बड़ा है, यानी 8 का साइन क्या है? प्लस। तो यहां पे +5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? +5। ठीक है जी, वेरी गुड। मैं तुमसे बोलूं -6 + 2, अब बताओ, माइनस प्लस, एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस करेंगे। एक माइनस एक प्लस, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 6 में से 2 गया तो बचा 4। साइन किसका भैया? साइन बड़े वाले का। इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा कौन है? 6 बड़ा है या 2 बड़ा है? तो बड़ा देखना है मैग्नीट्यूड, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है। 6 और 2, 6 और 2 में से कौन बड़ा है? 6 बड़ा है। ये नहीं देखना कि ये माइनस का ये प्लस का है, खाली वैल्यू। 6 और 2 में से 6 बड़ा है, तो 6 का साइन क्या था? 6 का साइन माइनस है, तो यहां पे -4 आएगा आंसर। साइन हमेशा बड़े वाले का। मैं बोलूं -6 - 8, तो दोनों माइनस के। अगर दोनों माइनस के होंगे तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे, यानी 8 और 6 14 आ गया।
साइन हमेशा बड़े वाले का, साइन हमेशा बड़े वाले का। इन दोनों में बड़ा कौन है? 8 बड़ा है, तो 8 का साइन क्या है? नेगेटिव, तो यहां आ गया -14। क्या आ गया? -14। ठीक है जी। तो ये कुछ चीजें हो गई एडिशन के ऊपर। अब देखते हैं हम कि इसी में थोड़ा सा एडवांस कैसे कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखनी है बस। यहां पे मैं छोटा छोटा फिर से लिख दे रहा हूं। प्लस 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 करेंगे, माइनस माइनस भी प्लस करेंगे, प्लस माइनस माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस करेंगे। साइन हमेशा बड़े वाले का। साइन हमेशा बड़े वाले का। अब सुनना, मैं तुमसे बोलूं कि -6 प्लस, ऐसे लिखते हैं, एड -6 एंड -8। -6 और -8 को ऐड करना है। इससे पहले मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा ऐड -3 एंड 7, तो भैया जहां पे एंड है वहां प्लस लगा देंगे। क्यों लगा देंगे प्लस? क्योंकि ऐड करना है, -3 को ऐड करना है 7 से, तो -3 और +7 आंसर आ जाएगा 4। प्लस माइनस माइनस करेंगे, साइन बड़े वाले का, तो आंसर आ गया 4। ठीक है जी। अगर लिखा हुआ है ऐड -6 एंड -8, तो भैया ऐड का मतलब तो प्लस होता है, यानी यहां पे प्लस आना चाहिए। और यहां -6 लिखा है, यहां -8 लिखा है। -6 को और -8 को ऐड करना है, और ऐड के लिए प्लस लगा दिया, तो ये दो साइन आ गए। कभी भी अगर दो साइन एक साथ आ जाते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, या दोनों माइनस के दोनों प्लस के, कोई भी दो साइन एक साथ आ जाते हैं, तो हमें वहां पे ब्रैकेट लगाना पड़ता है। ब्रैकेट एक तरह से इसको सेपरेट कर रहा है दोनों साइंस को। अब सुनो, यहां एक ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अंदर माइनस है। सुनना, अगर ब्रैकेट के बाहर भी प्लस है, अंदर ही प्लस है, तो उसको प्लस लिख देंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, अंदर ही माइनस है, तो उसको भी प्लस लिख देंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, तो उसको माइनस लिख देंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर प्लस है, तो उसको माइनस लिख देंगे। तो दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो प्लस लिख देंगे। और एक अपोजिट साइन है तो माइनस, यानी अगर सेम साइन है तो प्लस, और अगर अपोजिट साइन है तो माइनस लिख देंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो भैया -6 है और ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, तो ये पूरा प्लस और माइनस मिलकर माइनस बन जाएगा। -6 -8 -14, -6 -8 -14, ये हो गया ऐड। ठीक है जी। मैं तुमसे बोलूँ -7 प्लस -4, तो -7 है, प्लस माइनस -4 हो गया, ये आ गया माइनस का 13। -8 -2, -8 और ये दोनों माइनस माइनस के +2 हो गए, माइनस का 6। तो ये हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इसी में निपट गया। मैं तुमसे बोलूँ भैया सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट -3 फ्रॉम -11। -11 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो -11 फ्रॉम के बाद वाली चीज पहले आएगी, तो -11 में से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना है। क्या माइनस करना है? -3 माइनस करना है। ये -11 ये वाला, ये -3 ये रहा, और ये माइनस किसका है? सब्ट्रैक्ट का है। तो यहां पे क्या लगेगा? एक ब्रैकेट लगेगा। यहां पे क्या लगेगा? एक ब्रैकेट लगेगा, दो साइंस को सेपरेट करने के लिए। तो -11 है और ये माइनस माइनस का जाएगा +3, तो आंसर आ गया माइनस का 8। आंसर क्या आ गया? माइनस का 8। ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। ऐसे मानो मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट -11 फ्रॉम 15 में से सब्ट्रैक्ट करना है -11 को, तो आंसर आ जाएगा 15 + 11 बोले तो 16, सॉरी 26। कहाँ ध्यान है मेरा, डिस्टर्ब कर देते, फ्लो बिगाड़ देते बच्चे। ठीक है जी, 26 हो गया। तो ये तो बात हो गई प्लस माइनस की।
एक बार मल्टीप्लाई और डिवाइड में देख लेते हैं फटाफट, और उसके बाद इस वीडियो को रैपअप करते हैं। इस वीडियो को रैपअप करने के बाद तुम्हें डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ मिलेगी, जिस पीडीएफ में तुम्हें बताया गया है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे आंसर दिखाओ, मैच कराओ, नीचे आंसर मैच होंगे तब पता चलेगा तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो भैया मल्टीप्लाई सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। मान लो मैंने बोला -2 मल्टीप्लाई -5, तो पहली चीज़ तो यहाँ एक ब्रैकेट लगाना है, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि क्या बोला, दो साइन एक साथ नहीं दिखने चाहिए। दूसरी चीज़ नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक है जी। और माइनस माइनस मल्टीप्लाई जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस। अभी तो बताया था माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस प्लस भी प्लस था, प्लस माइनस क्या था, माइनस था, और माइनस माइनस एक माइनस एक प्लस है तो माइनस था। सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे प्लस बन जाएंगे, अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होंगे माइनस बन जाएंगे। मल्टीप्लाई में कोई बड़ा छोटा नहीं देखना, कोई बड़ा छोटा नहीं देखना, मल्टीप्लाई में कंफ्यूज नहीं होना है। मल्टीप्लाई में नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देना है और बस साइन देख लेना है नॉर्मल मल्टीप्लाई करके। मैं बोला -6 मल्टीप्लाई -7, तो पहले तो यहाँ ब्रैकेट लगेगा, 7 6 42, और ये दोनों माइनस के प्लस हो गया, सिंपल। 3 मल्टीप्लाई -11, तो 3 11 33, ये प्लस का है कुछ नहीं है तो, और ये माइनस है तो माइनस हो गया, सिंपल सिंपल। डिवाइड में भी कोई बड़ी टेंशन नहीं लेनी है। मैंने बोला 66 डिवाइड बाय -3, तो नॉर्मल डिवाइड करो, कितना आंसर आया, 66 डिवाइड बाय 3 22, और ये प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस आ गया, ये प्लस का है ये माइनस का है तो साइन आ गया माइनस का। अब मैं उसे लिख के बोलूँ, मान लो मैंने बोला -6 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, यहाँ ब्रैकेट लगेगा, यहाँ तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, दो साइन एक साथ आ रहे हैं, यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी मर्जी है लगा सकते हो, पर यहाँ पे मजबूरी है। मर्जी और मजबूरी दो बहुत अलग चीज़ है, ये बात ध्यान रखना। नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 जा 18, 18 4 जा 72, 72 3 जा 7 21, 216, 216, और 216 2 जा 432, 432 आ गया इसका आंसर मल्टीप्लाई करके। अब देखो माइनस गिनो, एक माइनस यहाँ पे, एक माइनस यहाँ पे, एक माइनस यहाँ पे। अगर ऑड माइनस है तो आंसर आएगा नेगेटिव, और अगर इवन माइनस है तो आंसर आएगा पॉजिटिव। ऐसा समझो, दो माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाते हैं, दो माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाते हैं। अच्छा, अगर मान लो 4 माइनस हुए, 4 माइनस है, 1 2 3 4, तो ये दोनों प्लस बन गए, ये दोनों मिलकर प्लस बन गए, तो आंसर प्लस का आ गया। तो जब भी इवन माइनस रहेंगे तो आंसर प्लस का आएगा। यहाँ पे कितने माइनस है, 1 2 3, 3 माइनस है, 3 माइनस है यानी ऑड है, तो आंसर नेगेटिव आएगा, माइनस का 432। आ गई बात समझ में, माइनस का 432। ये हो गया मल्टीप्लाई और डिवाइड। बस तो फिलहाल तो इतना ही है। मैं तुम्हें पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन अटैच करके दे दूंगा, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और उम्मीद है कि अब आ गई होगी चीज़ें, और नहीं आएंगी तो भैया कमेंट में डाल देना कि भैया ये चीज़ समझ में नहीं आई थी, उसको अपडेट करेंगे। अपने मार्क्स भी बताना मुझे कि भैया तुमने सॉल्व करा था, अगर पहले सॉल्व करा था तो कितने नंबर आ रहे थे, और बाद में सॉल्व करा तो कितने नंबर आ रहे हैं, कुछ डिफरेंस आया या नहीं आया। और वैसे तो ये सब कुछ आना चाहिए, तुम 10th क्लास में हो तो, इसलिए मैंने बोला था कि जिस बच्चे को पहले से आता है वो इस वीडियो को मत देखना। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, इसका मतलब तो ये है कि तुमने पूरी वीडियो देख ली होगी, और पूरी वीडियो देखी होगी तो तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई होगी, जहाँ तक मुझे लगता है। और नहीं आई है तो मुझे इन्फॉर्म जरूर करना कि भैया कुछ चेंज करना है क्या, आवाज़ ढंग से नहीं आ रही है, या ये चीज़ थोड़ा चेंज करो, या ये वो चेंज करो, जो भी तुम्हें लगता है मुझे अपडेट करना, करेंगे चेंज, ट्राई करेंगे। बस तुम्हें साथ साथ चलते जाना है। अभी इंटीजर्स पढ़ाया है इस वीडियो में, इंटीजर के बेसिक्स। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम, जिसमें हम इंटीजर के बारे में कुछ सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा तुम्हें क्या हो जाए, चीज़ें अपडेट हो जाए कि हाँ भाई ये चीज़ें और हो सकती हैं, डन हो जाएंगी बिल्कुल। सिमिलरली फ्रैक्शंस के बारे में करेंगे, और सिमिलरली डेसिमल्स के बारे में करेंगे, ठीक है जी। तो अब ये वीडियो फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दो, जिनकी मैथ्स शुरू से वीक रही है। एक मौका उन्हें दिया जाए कि भैया अब तुम अपनी मैथ्स सुधार सकते हो, शिवम भैया के साथ लग के लगो, मेरे साथ मेहनत करो। तुम्हें खाली मेहनत करनी है, जो मैं बोलता जाऊँगा करते जाना, सब हो जाएगा। और पढ़ना ही नहीं है फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है भाई, तो जाओ गेम खेलो, मजे लो, घूमो फिरो, ठीक है जी। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।